एक नीला ड्रैगन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक 7 साल का लड़का अमन अपनी दादी के साथ रहता था। अमन को जंगल में घूमना, पेड़ पर चढ़ना और नई जगहों को खोजना बहुत पसंद था। उसकी दादी उसे हमेशा कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें जादूगर, परियां और ड्रैगन होते थे। अमन की सबसे पसंदीदा कहानी थी नीले ड्रैगन की, जो दूर पहाड़ों के पीछे एक गुफा में रहता था। एक दिन अमन ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या वह नीला ड्रैगन सच में है? दादी मुस्कुराई और बोली, यह सब तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर तुम सच में विश्वास करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें वह ड्रैगन दिखाई दे। अमन ने यह बात अपने दिल में बैठा ली और उसने तय कर लिया कि वह उस नीले ड्रैगन को ढूंढने निकलेगा। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ अमन अपने छोटे से बैग में कुछ खाने पीने का सामान और पानी की बोतल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। हर कदम के साथ एक नई आवाज, एक नई खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। अमन चलते चलते पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक चमकती हुई पत्थर की कतरन दिखाई दी। जब उसने उस पत्थर को उठाया तो अचानक से एक तेज हवा चलने लगी। उसके चारों ओर पत्तियां उड़ने लगीं और वह पत्थर हल्का हल्का गर्म होने लगा। तभी एक गहरी आवाज आई, कौन है जो मुझे जगाने की हिम्मत कर रहा है? अमन ने घबराते हुए चारों ओर देखा। उसके सामने एक विशाल नीला ड्रैगन खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मैं अमन हूँ और मैं तुम्हें खोजने आया हूँ। ड्रैगन ने हंसते हुए कहा, बहुत हिम्मत वाला लड़का है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढना चाहते हो? अमन ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम सिर्फ एक कहानी हो, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देखा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम असल में कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। ड्रैगन ने अपने बड़े पंख फैलाए और अमन को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। अमन ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर साहस जुटाकर ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और वे दोनों आसमान में उड़ चले। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर जाते गए, अमन ने नीचे झांक कर देखा। गांव, जंगल और पहाड़ सब छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिखाई देने लगे। ड्रैगन ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ कभी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। वे एक चमचमाते हुए झरने के पास पहुंचे, जहाँ चारों ओर जादुई फूल खिले थे। ड्रैगन ने अमन को नीचे उतारा और कहा, यह मेरा घर है और मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे इंसानों की दुनिया से दूर रहना पसंद है। अमन ने पूछा, लेकिन तुम इतने अकेले क्यों रहते हो? ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी जब हम अलग होते हैं तो हम अपनी असली ताकत और अपनी असली पहचान खोज पाते हैं। मैंने इंसानों की दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन यहाँ मैं अपनी आत्मा के साथ शांतिपूर्ण महसूस करता हूँ। अमन ने ड्रैगन की बातें सुनी और सोचा, क्या हम भी इंसान अपनी असली पहचान खोजने के लिए कभी कभी अकेले हो सकते हैं? ड्रैगन ने कहा, अमन, अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो यह पत्थर तुम्हारे पास रहेगा। इसे हाथ में लेते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अमन ने पत्थर को संभालकर अपनी जेब में रखा और ड्रैगन का धन्यवाद किया। ड्रैगन ने अमन को वापस गांव पहुंचाया। अमन ने ड्रैगन से वादा किया कि वह किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगा। ड्रैगन मुस्कुराया और आसमान की ओर उड़ गया। गांव लौटने के बाद अमन की आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि उसकी कहानी अब सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं थी। अब उसकी अपनी एक जादुई कहानी थी, एक सच्चे दोस्त के साथ, एक नीला ड्रैगन। और इस तरह अमन और नीले ड्रैगन की दोस्ती हमेशा के लिए कायम रही। अगले दिन से अमन ने अपने दोस्तों को जंगल की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, लेकिन उसने कभी यह राज नहीं खोला कि उसने सच में एक नीला ड्रैगन देखा है। वह जानता था कि हर किसी की अपनी